तो आज हम लोग, ठीक है, 2.3 का अभ्यास करेंगे, ठीक है, कक्षा 9 गणित का। तो शुरू करते हैं आज 2.3, ठीक है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है 2.3 को अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। देखिए, अब इसमें कैसे करेंगे। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि x+1, इसको मान लेते हैं px, तो px का गुणनखंड होगा x+1 px का गुणनखंड होगा यदि भाग करने पर शेषफल शून्य आए। यदि भाग करने पर शेषफल शून्य आए, ठीक है। तो एक बार हम लिख दे रहे हैं, बाकी हर बार ये लिखना है। तो x+1, इस पूरे को हम px मान लिए हैं, तो x+1 px का गुणनखंड होगा यदि भाग करने पर शेषफल क्या है। अब देखिए, तो आपको भाग किससे करना है, x+1 से। तो रफ में कर लीजिए कि यदि x+1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, -1 ना। तो यहां लिखिए शेषफल, क्या लिखिए, तो जहां जहां इसमें x मिले वहां वहां -1। तो ये लिखा है x का क्यूब, तो -1 का क्यूब। ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है x, तो x की जगह पे -1। और ये लिखा है प्लस का 1, तो लिखेंगे प्लस का 1। कोई समस्या। अब बताइए, अगर घात विषम है तो घन करने पर विषम ही आएगा, तो -1 आ गया, ठीक है। अब -1 है, इसका वर्ग क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 हो गया। और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा और वो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 + 1 कट गया, -1 + 1, शेषफल क्या आ गया, तो लिखेंगे अतः x+1 इसका गुणनखंड है। बताइए, आ जाएगा, अतः x+1 इसका गुणनखंड है, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न तो हो गया। दूसरा भी सेम है, आपको बताना है, ठीक है, कि x⁴, 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 x और +1 जो है इसका गुणनखंड x+1 है कि नहीं, ठीक है। तो फिर से वही यहां पे लिखना पड़ेगा कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा यदि x+1 से इसमें भाग करें तो शेषफल क्या आ जाए, 0। फिर आप लिखेंगे शेषफल, क्या लिखेंगे, बराबर। अब वही x का मान क्या रखेंगे, -1। तो जहां जहां x है वहां वहां, तो जैसे लिखा है x⁴, तो -1⁴ प्लस x⁴, तो -1⁴। फिर लिखा है x⁴, तो -1⁴। अब फिर लिखा है x, तो x की जगह पे -1। अब फिर लिखा है 1, तो आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है ना। अब इसको हल कर लीजिए, 0 आ गया तो x+1 गुणनखंड होगा, और नहीं आया तो देखिए, अगर घात सम है तो प्लस ही आएगा, 1 की घात चाहे जितना हो 1 ही आएगा। घात विषम है तो -1, घात 2 सम है तो +1। अब प्लस माइनस, अब प्लस का 1, ये -1 + 1 कट गया, ये +1 -1 कट गया, क्या बचा, तो 1, ये 0 के बराबर। तो अतः x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब पहले का तीसरा, ये है x⁴, 3x³ + 3x² + x+1, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको बताना है कि x+1 जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं। देखिए, अब आपको बताना है कि x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा यदि भाग करने पर शेषफल क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो आप वही लिखेंगे शेषफल
बराबर। अब फिर से जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे। कोई दिक्कत? देखिए तो लिखा हुआ x की घाते 4 ना, तो आप लिखेंगे -1 की घाते 4। फिर लिखा है 3x, नहीं 3x का क्यूब तो हो जाएगा 3 और -1 की घाते 3। फिर 3x स्क्वायर तो प्लस का 3 x जब -1 तो -1 का स्क्वायर। फिर लिखा है x तो x का मान हो जाएगा -1 अब प्लस का 1। अब हल कर लीजिए तो -1 की घाते 4 है तो आपका प्लस में ही आएगा, तो प्लस का 1 में आ गया। अब ये घात अगर इसका घात 3 है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो -1 और 3 तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब -1 है, इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, यानी प्लस का 3 आ गया। और ये प्लस माइनस तो माइनस का 1 आ गया। अंतिम में क्या है तो ये -1 प्लस 1 कट जाएगा और ये -3 प्लस 3 कट जाएगा, बचा क्या? क्या 0 के बराबर है? नहीं है, तो लिखेंगे कि अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर शेषफल 0 आया होता तब ना गुणनखंड होता। शेषफल 0 आया ही नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो 3 हो गए। चौथा है कि x³ - x² माइनस का कोष्टक में 2 प्लस करनी में 2x प्लस करनी में 2। तो आपको बताना है, वही सवाल है कि x + 1 इसका गुणनखंड है कि, तो आपको यहां पूरा फिनोमेना लिखना पड़ेगा कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा यदि भाग करने पर शेषफल क्या है? 0। तो तरीका क्या कहता है? तरीका यही है, आप डायरेक्ट लिखेंगे शेषफल बराबर जहां जहां x मिले वहां वहां -1। तो x का क्यूब तो -1 का क्यूब, माइनस है तो माइनस x का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर। अभी जैसा है वैसा माइनस कोष्टक में 2 प्लस करनी में 2 x की जगह पे -1 अब प्लस करनी में 2 ना। अब -1 का क्यूब -1, अब -1 का वर्ग तो प्लस आएगा, बट यहाँ माइनस पहले से है तो -1 आएगा। अब इस माइनस से इस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो मतलब ये दोनों कोष्टक सेम रहेंगे, तो 2 प्लस करनी में 2, अंतिम में क्या आ गया? करनी में 2। देखो ये -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा और ये ऑलरेडी आपका प्लस का 2 है। करनी में 2 करनी में 2 कितनी बार? 2 बार, तो 2 करनी में 2। अभी प्लस का 2 माइनस का 2 तो कट गया, लेकिन बच क्या गया? बच गया 2 करनी में 2। क्या 0 होगा? तो लिखेंगे अतः x + 1 इसका भी गुणनखंड, तो केवल पहले का गुणनखंड होगा, अब बाकी 3 का गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आया? चलिए तो हम लोगों ने पहला कर लिया, ठीक है। अगला देखिए, कराए गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या? तो वही कहानी, अगर गुणनखंड होगा तो भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, बस अंक बदलेगा, बाकी तरीका वही है। तो पहला सवाल देखते हैं, ये लिखा हुआ है px बराबर 2x³ + x² माइनस का 2x माइनस का 1 ना। अब कह रहा है कि gx x + 1 है, तो यदि x + 1 बराबर 0 तो x का मान, यदि x + 1 का मान 0 तो x का मान -1, तो यानी x का मान -1 रख दें। यहाँ पे 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आया तो लिखेंगे कि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, x बराबर, तो अतः अब जहां जहां मिले x वहां वहां, तो px है तो x की जगह पे, अब 2x³ है तो x की जगह पे, x की जगह पे x² है तो x की जगह पे
माइनस 1 का स्क्वायर ना, और माइनस का 2x है तो माइनस का 2 गुणते x का मान -1 हो गया, ठीक। और अंतिम में क्या है, माइनस का 1, तो अंतिम हो गया माइनस का 1। बताइए कोई समस्या हो? अब देखिए, अब 1 का -1 का क्यूब माइनस ही होगा, तो यहां -2 आ जाएगा ना। -1 का वर्ग प्लस में आएगा तो प्लस का 1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2, अकेले कौन है, माइनस का 1, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस से कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः x प्लस 1 px का अतः x प्लस 1 px से गुणनखंड होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो x प्लस 2 है, ठीक है ना, जो x प्लस 2 है इसका गुणनखंड है कि नहीं। अब देखिए x प्लस 2 इसका गुणनखंड होगा तो भाग करने पे शेषफल 0 आना चाहिए ना, ध्यान दीजिए। तो आप क्या करेंगे कि x प्लस 2 को बराबर 0 करेंगे, तो ये 2 प्लस का उधर गया तो लिखेंगे x बराबर -2 ना। तो अतः p x की जगह पे -2 ना, ये लिखा है x का क्यूब, तो x का मान -2, तो -2 का क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 x की जगह पे -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3x, तो 3 x की जगह पे -2, ठीक। अंतिम में प्लस 1 है तो प्लस 1 आ गया। बताइए कोई समस्या हो तो। अब देखिए, तो -2 का क्यूब है, तो अगर घात विषम है तो माइनस ही आएगा, तो माइनस आ गया। 2 दूनी 4 दूनी तो -8 आएगा। -2 का वर्ग प्लस में होगा, 2 दूनी 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12। अब प्लस माइनस 3 दूनी, ये प्लस का 1 हो गया। अब एक समान चिन्ह को जोड़ लीजिए, 12 प्लस में है, 1 प्लस में है, 12 और 1 8 माइनस का 6 माइनस का 8 6, 13 में से 14 गया, माइनस का 1, यही इस प्रश्न का उत्तर हो। समझ? तो -1 हो गया। तो बताइए -1 क्या 0 के बराबर है? नहीं। लिखेंगे अतः x प्लस 2 इसका गुणनखंड नहीं है, अतः x प्लस 2 इसका गुणनखंड नहीं है। कुछ समझ में आया? केवल मान रखना है। अब भाई मान रखना नहीं आएगा तब समस्या की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 कह रहा है, सेम सवाल है, तो यहां x प्लस 2 की जगह पर क्या आ गया, तो लिखेंगे यहां पे कि यदि x माइनस 3 बराबर, तो x बराबर 3, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दें, 3, केवल प्लस का 3, तो px, तो x की जगह पे 3 लिख दें ना, x का क्यूब तो 3 का क्यूब, माइनस 4x स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, प्लस का x तो प्लस का 3, अब प्लस का 6। कोई समस्या? अब देखिए, तो 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक का माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक, अब प्लस 6 3 9, 27 प्लस का 9 प्लस का 27 9 36, अब माइनस का, अब बराबर, तो 0 आ गया, तो लिखेंगे अतः x माइनस 1 px का गुणनखंड है। आई बात समझ में? तो बोर्ड की तरफ निगाह बनाइए। अब ये खत्म हो गया। अगला सवाल है कि k का मान
ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का क्या है। और अगर x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है मतलब शेषफल 0 आएगा, तो यहां 0 कर देंगे तो k का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, सवाल उसी टाइप का है। जैसे देखते हैं, पहला ये है x पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो इसका गुणनखंड कौन है, x माइनस वन। तो लिखेंगे कि चूंकि x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, चूंकि x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, तो अगर x माइनस वन का मान 0 हुआ तो x का मान 1, तो जहां जहां x मिले वहां क्या रख दें 1, तो p1 बराबर अतः लगा दीजिए x का स्क्वायर, तो x का मान तो 1 का स्क्वायर, फिर x है तो 1, अब प्लस के, ये क्या होगा, तो गुणनखंड है तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1, अब प्लस के बराबर, अब 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो के बराबर आ गया माइनस का 2। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई बात समझ में। तो के का जो मान है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, मतलब x का मान 1 रख दिए बराबर 0 कर दिए तो आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पी एक्स बराबर, वही सेम सवाल कि x माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो लिखेंगे चूंकि x माइनस वन गुणनखंड है अतः, तो P1 क्या लिखेंगे P1, जहां जहां x मिले वहां वहां 1, तो 2 x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, kx तो x का मान 1, अब प्लस करनी में 2, अब बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर तो 2 1 कम 2, अब प्लस का k, अब प्लस का करनी में 2, अब बराबर, अब बताइए 2 प्लस का उधर गया तो, अब करनी में 2 प्लस का उधर गया तो k बराबर आ जाएगा माइनस का 2, अब माइनस का करनी में 2। यही इस प्रश्न का उत्तर हो। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा आपका सवाल है कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, तो यहां भी x का मान क्या रखेंगे 1, तो k इंटू 1 का स्क्वायर ना, अब माइनस का करनी में 2, x का मान 1, अब प्लस का क्या हो जाएगा 1 ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का गुणा k से करेंगे तो k आएगा, ये माइनस का करनी में 2, ये प्लस का 1, अब बराबर क्या होगा 0, क्योंकि है ना गुणनखंड। अब k बराबर देखिए, तो माइनस का करनी में 2 है, उधर गया तो प्लस का करनी में 2, 1 प्लस का उधर गया तो यही आपका k का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद तो चौथा सवाल है, ठीक है ना, के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x अब प्लस का k, और x माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो x माइनस वन गुणनखंड है तो x का मान क्या रख दें 1, तो P1 बराबर k x का मान 1, तो 1 का स्क्वायर ना, माइनस का 3 x का मान 1, अब प्लस का k, अब बराबर क्या होगा 0। 0 क्यों, क्योंकि x माइनस वन गुणनखंड है, तो x बराबर 1 रखने पर शेषफल 0 आएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, अब देखिए तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का k में गुणा करेंगे तो k आ जाएगा, अब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, अब प्लस का k, अब बराबर, अब बताइए k और k जो है 2k, अब माइनस का 3 उधर गया तो, अब ये 2 गुणा में उधर गया तो k बराबर आ जाएगा 3/, यही आपका उत्तर हो। आई बात समझ, ठीक है ना। तो अब ये जो आपके थे ये चारों सवाल हो गए। अब आता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको मध्य पद को बांट कर गुणनखंड करना है। तो चौथे का पहला, ठीक है,
अब चौथे का पहला गुणनखंड है, ध्यान दीजिएगा। अब 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1, तो 12 एकम 12, गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर तो 4 3 7 और 4 3, तो देखिए लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का तो -4 -3 -7, सही है। अब प्लस का 1। अब देखिए गुणनखंड में से कॉमन निकलता है, तो 4 3 12, 4 एकम, तो 4 कॉमन है कि नहीं है? हाँ, अब बताइए, तो x भी तो कॉमन है, तो 12 में 4 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, x स्क्वायर में से x निकालिए तो x आएगा, माइनस है तो माइनस, और 4x में 4x का कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ अगर -1 कॉमन ले लें तो 3x माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा ना, तो 3x माइनस 1, यहाँ भी 3x माइनस 1, तो अगर हम लोग 3x माइनस का 1 कॉमन निकाल लें तो बचेगा 4x माइनस का 1, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगला है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 ना, तो 2 3, तो गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 7, 2 3 दूनी 6, गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 7, तो 6 और 1 हो जाएगा, 6 और 1 7, 6 1 कम 6, तो जोड़ने पे 7 हो जाएगा, गुणा करने पे 6 होगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का x, तो 6x में x जोड़ेंगे 7x, अच्छा में 1 का गुणा करेंगे 6 ही आएगा, सही है, प्लस का 3। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, तो 2 1 कम 2, 2 3, तो अगर 2 कॉमन निकाल लिए हम लोग, ठीक है ना, तो और x, तो x स्क्वायर में से x निकालेंगे, x बचेगा, और 2 निकाल चुके हैं, और 6 में 2 का भाग करेंगे 3 आएगा, x तो निकाल ही चुके हैं, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। कोई समस्या? अब x प्लस 3 यहां भी है और x प्लस 3, तो अगर हम लोग x प्लस 3 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1, यही आपका उत्तर होगा। कोई समस्या? अब सवाल नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, तो गुणा किया जाए, तो गुणा करेंगे, देखिए 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 ना, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, तो गुणा करने पे 36 आना चाहिए और घटाने पे 5। अब ये सवाल देख के दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है, तो शुरुआत और अंत का गुणा करते हैं तो 6 छाक 36, अब माइनस है तो घटाने पर 5, तो 9 और 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, यानी 5 के जगह पे 9x माइनस का 4x कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 9 में से 4 घटेगा 5 आएगा, और ये माइनस का 6 है तो 6 बराबर, तो 6, अब यहाँ कॉमन क्या है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का, तो 3x अगर कॉमन निकाल लें तो 3 दूनी 6 आ गया 2x ना, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 9 में 3 का भाग करेंगे 3 आएगा, x तो निकाल चुके हैं, ठीक। अब माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस कॉमन निकाल लें, और 2 दूनी 4, 2 3, तो 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 दूनी 4 कितना बचेगा 2, और x है तो x, अब माइनस माइनस, अच्छा में 2 का भाग करेंगे 3, तो आ गया 2x प्लस 3, गुणनखंड सबको आता है। चलिए अब 2x प्लस 3 देखिए हम लोग कॉमन निकाल लें, ठीक है ना, 2x प्लस 3 अगर कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या, 3x माइनस का 2, तो 3x माइनस का 2, यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आए? अब अगला प्रश्न, ठीक है, अगला है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का
4। अब देखिए तो 3 चौक क्या हो जाएगा 12, तो गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1, तो 4 और 3 ही होगा, 4 3 12 और 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हम एक लाइन करेंगे, बाकी आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक। तो माइनस का हो जाएगा 4x और प्लस का 3x। अब 4x में से 3x घटेगा तो माइनस का x ही आएगा, अब माइनस का 4। अब तो कॉमन निकल जाएगा। अब जो भी होगा कॉमन निकाल के और आप लोग उत्तर जो है उत्तर माला से मिलाइएगा, बताइएगा आपका उत्तर आया कि नहीं। आना चाहिए आपको। तो ये आपका हो गया सवाल। अब है तीसरा। तो इसमें देखिए, इसमें जो है ये 2 घात वाले, ये 3 घात वाले हैं। किस घात वाले हैं? 3 घात वाले ना। तो 3 घात का गुणनखंड करते कैसे हैं देखिए। तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है? x स्क्वायर। और अगर x स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो x क्यूब में से x स्क्वायर निकाले तो क्या बचा? x। और यहां माइनस का 2 बचेगा ना। और इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस का 1। तो माइनस का 1 कॉमन निकाल लिए तो x जो है प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आ गया। अब बताइए x माइनस 2 दोनों 2 जगह है क्या? यहां भी है। तो अगर x माइनस 2 कॉमन निकाल ले तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा, 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको ऐसे रन दीजिए x माइनस 2। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सूत्र होगा एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में, यानी x को 1 से जोड़ दें और x को 1 से, यही उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या? ये इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है, ठीक है ना, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब देखिए 3 घात के इस तरह के सवाल में एक समस्या आती है, तो आप यहाँ पे x का एक ऐसा मान रखिए ताकि 0 आ जाए। क्या आ जाए? तो x का मान रख दे -1। क्या रख दें? देखिए तो लिखेंगे x बराबर -1 पर। किस पर? -1 पर। तो ये हो जाएगा -1 की घाते 3। अब माइनस का 3 x स्क्वायर, तो x का मान -1 का स्क्वायर, माइनस का 9 x का मान -1 और माइनस का 5 ना। तो -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 और माइनस का 5। अब ये क्या आएगा? तो -3 -1 माइनस का 4, अब माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9, अब प्लस का 9, क्या आ गया? 0। अब आप सोच रहे होंगे कि हम x बराबर -1 क्यों रखे? तो याद कर लीजिए, अगर अंतिम में जो संख्या है उसके सारे गुणनखंड रख के आपको ट्राई करने पड़ेंगे। जैसे 5 है तो 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और, तो आपको +1 पर चेक करना है और -1 पर, +5 पे चेक करना है और -5 पे, यही करना है आपको। +1 -1 +5 -5 चेक करना है। तो हमें आंकड़ा था कि -1 पर 0 हो जाएगा, इसलिए हम क्या मान रखे हैं? -1। -1 पे अगर ना आता तो आप क्या रखते? +1। अब +1 पर भी 0 ना आता तब क्या रखते? -5। अब -5 पर भी 0 ना आता तो क्या रखते? +5। किसी ना किसी पे आएगा ही आएगा, ठीक है, तभी गुणनखंड हो पाएगा, अन्यथा गुणनखंड हो ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ गया? तो अब x बराबर -1 पर इसका शेषफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x + 1 इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो अगले लाइन में लिखेंगे अतः x + 1, इसको px मान ले रहे हैं, px का अतः x + 1 क्यों लिख दिए? क्योंकि x का मान -1 था, x का मान -1 था तो इधर आया तो x + 1 ही ना आएगा। अब इसको तोड़ना है x + 1 में। किसे तोड़ना है? देखिए x क्यूब है तो इसके बगल क्या है?
एक्स स्क्वायर। तो अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो कोष्टक में क्या बचना चाहिए? एक्स प्लस वन। क्या बचना चाहिए? एक्स प्लस वन बचना चाहिए ना। तो अब एक्स स्क्वायर का गुणा अगर एक में करेंगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां है कितना? माइनस का 4, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं तो यहां कितना बचा? माइनस का 4 एक्स स्क्वायर बचा। आप एक्स स्क्वायर और माइनस 4 एक्स स्क्वायर को हल करिए, यही आएगा। अब जितना है उतना नोट कर लीजिए। माइनस का 4 एक्स, एक घात कम लिखिए, एक घात, यहां स्क्वायर के स्क्वायर ना लिखिए। अब कोष्टक में क्या आना चाहिए? एक्स प्लस एक। तो कोष्टक में लिख दीजिए एक्स प्लस एक। अब माइनस 4 एक्स का गुणा एक में करेंगे क्या आएगा? माइनस का 4 एक्स। लेकिन यहां है कितना? 9। तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का 5 एक्स, क्योंकि माइनस का 5, अब माइनस 4 माइनस का 9 होना चाहिए ना। 9 हो गया। अब बगल में कौन लिखा है? माइनस 5। तो लिख दीजिए माइनस का 5। इन दोनों में से माइनस का 5 कॉमन निकाल लीजिए। तो माइनस का 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा एक्स प्लस एक। देखिए तीनों जगह एक्स प्लस एक नहीं आ गया। तो अब आप एक्स प्लस जो एक है तीनों जगहों से निकाल लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स और माइनस का 5। इसका गुणनखंड अब तो कर लेंगे, दो घात का। घटाने पे 4 आए, गुणा करने पे 5, तो 5 और 1, 5 एक कम 5, 5 में से गया। तो अब तो दो घात का गुणनखंड कर लेंगे, ऐसे ही तोड़ना है ना। तो चलिए एक और देखते हैं प्रश्न हम लोग। ये आपका है एच डब्ल्यू, इसके आगे आपको करना है, ठीक। सवाल नंबर 3, यहां भी यही काम करना है ना। 20 है तो यहां -1 से काम हो जाएगा। किससे काम हो जाएगा? तो x का मान क्या रखें? माइनस का 1। तो लिखेंगे x बराबर -1 पर। तो क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब प्लस 13 और -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणते माइनस का 1 और प्लस का 20। कोई समस्या? अब -1 का क्यूब -1 होता है। अब -1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में 13 गुणा करेंगे क्या आएगा? 13 आएगा। तो आ गया 13 और प्लस माइनस माइनस, अब 32 से कम 32 आ गया ना। और ये प्लस का क्या आ गया? 20 आ गया, ठीक। अब देखिए तो माइनस का 32 माइनस का 1 माइनस का 33, ठीक है। और 13 और 20 क्या हो जाएगा? प्लस का 33 और ये आ गया 0। तो 0 आ गया तो फिर से माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1। तो लिखेंगे अतः x प्लस 1, इसको px मान लें तो px का गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड होगा तो देखिए दो लाइन एक साथ हम लिखते हैं। कैसे? पहले लाइन में x क्यूब और दूसरे लाइन में एक कम x स्क्वायर। अब क्या आना चाहिए? तो कोष्टक में हम लिख दिए अपने मन से x प्लस 1। तो अगर x स्क्वायर गुणा 1 में करेंगे क्या आना चाहिए? x स्क्वायर। यहां है कितना? 13। हम एक को लिख दिए तो बचा कितना? 12 बचा। कितना बचा? 12 x स्क्वायर ना। 12 x स्क्वायर बच गया। तो आप 12 लिखिए और x की घात 1 कम लिखिए। एक घात क्या आना चाहिए? तो कोष्टक में बिना सोचे समझे x प्लस 1 लिख दीजिए। अब 12x गुणा 1 में करेंगे तो 12x ना। अब बताइए यहाँ कितना है? x स्क्वायर x है 32, हम 12 लिख दिए, कितना बचा? 20 बच गया। और यहाँ कितना है? प्लस का 20। दोनों में कॉमन क्या है? 20। तो 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। बताइए x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 नहीं आ गया। तो अब लिखेंगे आप लोग तो x प्लस 1 अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा x स्क्वायर प्लस का 12x अब प्लस का 20। अब तो कर लेंगे, जोड़ने पे 12 आया, गुणा करने पे 20, तो 10 दूना 20 और 10 दूनी 10 दो 12 कर लेंगे। तो x प्लस 2 और x प्लस 10 आएगा, कर लीजिएगा इसका गुणनखंड, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, ठीक है, प्रश्नावली 2.3 का जो है, ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है। ये आसान है, ये सीधे सीधे हो जाएगा। सीधे का मतलब ये है कि आप कॉमन निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहां से हम y स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो बचेगा 2y अब प्लस का 1 बचेगा। इन दोनों में से अगर माइनस का 1 कॉमन निकाल लें तो बचेगा 2y अब प्लस का 1।
बताइए 2y प्लस 1 दोनों में नहीं है, तो अगर हम लोग 2y अब प्लस का 1 निकाल लिए तो बचेगा y स्क्वायर माइनस का 1, y स्क्वायर माइनस का 1। अब बताइए तो ये तो सेम रहेगा 2y प्लस का 1, ठीक है ना। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया, तो एक बार y में 1 को जोड़ दें और एक बार y में 1 को, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 2.3 जो है ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इनको आप अच्छे से देखिए, देखने के बाद क्या करिए, इसमें जितने भी सवाल हैं इनको आप 1 बाय 1 लगाइए, ठीक है। एक बार देख लिए आप लोग, देखने के बाद क्या करिए कि इसका रिवीजन करिए, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद अपने से प्रयास करिए, जब अपने से आ जाए तो फिर लगाइए, जब फंस जाइए तब इसको देखिए, लेकिन एक बार इसको अच्छे से, ठीक है, दोबारा आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो सवाल आप लोग कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।